नमस्कार, मैं डॉक्टर विमल जैन। आज कोरोना नामक इस वैश्विक महामारी के कालखंड में प्राथमिक शिक्षा के संभावित स्वरूप के बारे में हम चर्चा करेंगे। यह कोरोना नामक वैश्विक महामारी जब से इस दुनिया में देखने को मिली है, लोगों की जीवन शैली में, दिनचर्या में अनेकों प्रकार के परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। व्यक्ति भीड़ वाले स्थानों पर जाने से बच रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से मिलने से बच रहे हैं, क्योंकि यह बीमारी संक्रमण के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रही है। और वैसे भी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, भारत सरकार, अन्य स्वास्थ्य संबंधी संस्थानों ने हमें अवगत भी कराया है कि अब हमें कोरोना नामक इस वैश्विक महामारी के साथ ही जीने का अभ्यास करना होगा। अर्थात इस बीमारी के कालखंड में हमें इससे बचाव के तरीके ही अपनाने होंगे। जब तक कोई अधिकृत वैक्सीन या दवाई उपलब्ध नहीं हो जाती, तब तक यह बीमारी जड़ से समाप्त होने की संभावना बहुत कम है। इस प्रकार हम कह सकते हैं अभी लगभग 3-4 महीने तक इस बीमारी का प्रकोप समाप्त होने की संभावना कम है। अतः इस कालखंड में प्राथमिक शिक्षा, जो छोटे छोटे बालक होते हैं, उनकी शिक्षा का स्वरूप क्या हो, यह सोचने का विषय है। सरकार सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए कह रही है। जो प्राथमिक शिक्षा है, प्ले ग्रुप से लेकर 5वीं कक्षा तक के बालकों की, उसमें 3 साल से 11 साल तक के बच्चे आते हैं। क्या हम उनसे क्लासरूम कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की उम्मीद करेंगे? जो छोटा बालक अपने बारे में खुद नहीं समझता, सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब नहीं समझता, इस बीमारी की भयावह को नहीं समझता, एक अबोध बालक होता है, वो किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग करेगा? यह हमारे लिए एक विचारणीय प्रश्न है। ऐसा लगता है कि इस सत्र में जो स्कूली शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा है, प्ले ग्रुप से लेकर 5वीं तक की शिक्षा है, उसमें क्लासरूम कक्षाओं का आयोजन किया जाना संभव नहीं होगा। अगर इनका आयोजन भी किया गया तो यह खतरनाक हो सकता है कि कुछ छोटे छोटे बालक जब स्कूल जाएंगे तो संभावना इस बात की बढ़ेगी कि वह सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पाएंगे और इस महामारी को और अधिक विस्तार देंगे, अपने घरों में लेकर आएंगे। इस बारे में हमारी सरकार, स्कूलों के संचालक और अन्य जो संबंधित एजेंसियां हैं, उनको विचार करना चाहिए, क्योंकि जो बालक हैं, अबोध शिशु हैं, हमारे देश का भविष्य हैं। उनके भविष्य से, उनके जीवन से हम किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं कर सकते। उनको स्कूल में भेजने की जोखिम हम नहीं उठा सकते। अतः उनकी शिक्षा का प्रबंध किस प्रकार से हो, इस पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान समय में वैसे तो ऑनलाइन शिक्षा का प्रचलन बढ़ रहा है। कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जा रही है। लेकिन प्रश्न यह है कि यह अबोध बालक, इनको ऑनलाइन शिक्षा दिया जाना क्या उचित होगा? क्योंकि जो बालक अपने बारे में खुद नहीं समझता, ऑनलाइन शिक्षा का मतलब नहीं समझता, घर पर पढ़ने लिखने की बजाय खेलने में व्यस्त रहता है, जिसको अपने मन को अभी विकसित करना है, दिमाग को विकसित करना है, उसके लिए ऑनलाइन शिक्षा किस प्रकार उपयोगी हो पाएगी? इस संबंध में मेरे निजी विचार और निजी सुझाव मैं इस प्रकार व्यक्त करता हूँ कि इस प्राइमरी शिक्षा के बारे में एक सत्र के लिए एक नीति बनाई जाए, जिसमें सरकार, विभिन्न
बोर्ड्स, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो या अन्य राज्यों के बोर्ड हों, निजी स्कूल के संचालक, ये सब मिलकर तय करें कि उनकी शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार की जाए। मेरा सुझाव है कि प्ले ग्रुप में नर्सरी से लेकर 5वीं कक्षा तक के समस्त बालकों का 1 साल भर का पाठ्यक्रम तैयार कर दिया जाए, सिलेबस तैयार कर दिया जाए। उनके अभिभावकों, माता पिताओं को वह सिलेबस उपलब्ध करा दिया जाए और उनको अवगत कराया जाए कि इस सत्र में अपने बच्चों को घर पर रहकर यही पढ़ाना है, यही सिखाना है, ताकि वो अगले साल नई कक्षा में प्रवेश पा सकें। अगर अभिभावक इन बातों को स्वीकार कर लेते हैं, एक सिलेबस के साथ उनकी घर पर पढ़ाई करवा लेते हैं, तो फिर स्कूली और ऑनलाइन शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं होगी। परंतु इसमें प्रश्न फीस स्ट्रक्चर का रहेगा, क्योंकि जो स्कूल संचालक हैं उनके सामने भी समस्या रहेगी कि जो इस कक्षा के बालकों को पढ़ाते हैं, अध्यापक अध्यापिकाएं, उनका वेतन किस प्रकार से दिया जाए, क्योंकि बहुत से लोगों की आजीविका इसी से जुड़ी हुई है। तो उनको पूर्ण रूप से इससे आजीविका से मुक्त नहीं किया जा सकता, उनकी भी आजीविका चलानी है। और जब बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, पूरे समय घर पर ही रहेगा, तो पूरी फीस देने का भी औचित्य किस प्रकार से ठीक साबित होगा, इस बारे में भी विचार करना है। ऐसा लगता है सभी लोगों को मिलकर, सरकारी एजेंसियों को मिलकर, स्कूल के प्रतिनिधियों को मिलकर एक नीति तय करनी चाहिए कि इस प्रकार इस सत्र में केवल इतने प्रतिशत ही, चाहे 40% हो सकती है, 50% हो सकती है, जो भी हो सकती हो, ये फीस ली जाएगी, सिलेबस उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसके माध्यम से माता पिता घर पर ही बच्चों की पढ़ाई कराएं, उनकी तैयारी कराएं और अगले साल अगली कक्षा में उनको प्रमोशन दे दिया जाएगा। इसमें किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, शिक्षकों की आजीविका पर भी असर नहीं पड़ना चाहिए, और जब बच्चे स्कूल नहीं जाएं तो उनकी फीस भी इतनी नहीं लगनी चाहिए जो सामान्य रूप से लगती है। मित्रों, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि इस संबंध में बहुत सारे सुझाव आ रहे थे कि प्राइमरी कक्षा के विद्यार्थी किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए क्लासरूम कक्षाओं में जाएंगे, और जब कक्षाओं में नहीं जाएंगे तो उनकी फीस का क्या औचित्य है। ऑनलाइन शिक्षा के बारे में सुझाव आ रहे थे, तो इसलिए यह वीडियो तैयार किया गया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि यह वीडियो, यह आवाज़ नीति निर्धारकों के पास पहुंच सके और इस संबंध में कोई उचित निर्णय ले सके, क्योंकि यह निर्णय लेना सरकार, स्कूल और जो नीति निर्धारक हैं उनका है। मैंने तो इस संबंध में केवल अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त किए हैं। नमस्कार।